अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। करंज को आप ज्यादातर नदियों या नालों के आसपास देखा होगा। यह देखने में बहुत साधारण सा पेड़ लगता है, लेकिन सच यह है कि आयुर्वेदिक किताबों में करंज के उपयोग से जुड़ी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आपको पता नहीं है तो यह जान लीजिए कि साधारण से लगने वाले करंज के पेड़ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है और इससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद की कई पुराने ग्रंथों में करंज के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। करंज का उपयोग कर आंखों के रोग, घाव, कुष्ठ रोग, पेट की बीमारी और बवासीर में लाभ पाया जा सकता है। इसके साथ ही आप पेशाब संबंधित बीमारी, बुखार, उल्टी, पेचिश, खुजली, सिर दर्द आदि में भी करंज का प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल तिल्ली के बढ़ने की समस्या, योनि रोग, सूजन, हृदय, त्वचा की बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। करंज बीज के पेस्ट को दूध में पकाकर ठंडा कर लें। इसे छानकर आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों के रोगों में लाभ मिलता है। दोस्तों, करंज बीज के चूर्ण में पलाश के फूल की रस की अनेक भावना देकर उसकी बत्ती बना लें। इसे आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों की पुराने रोग, नेत्र शुक्र में तुरंत लाभ होता है। करंज पंचांग को जलाकर भस्म बना लें। इसमें नमक मिलाकर दांतों पर मलने से दंतशूल, दांतों का दर्द ठीक होता है। 1 से 3 ग्राम करंज बीज के चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर चट्टाने से कुक्कुर खांसी में लाभ मिलता है। करंज के पत्ते के काढ़ा से बने यवागु को पीने से उल्टी पर रोक लगती है। करंज का काढ़ा बनाकर गरारा करने से तथा करंज की लकड़ी से दंत धावन, दातुन करने से भूख बढ़ती है और भोजन के प्रति अरुचि समाप्त होती है। 20-30 मिली अम्लकांजी में 65 मिग्रा करंज क्षार, विड नमक तथा 500 मिग्रा पिपली का चूर्ण मिला लें। इसका सेवन करने से प्लीहोदर, तिल्ली के बढ़ने की समस्या में लाभ होता है। करंज फल मज्जा 1-2 ग्राम को भून लें। इसमें सेंधा नमक मिला लें। इसका सेवन करने से पेट के दर्द से आराम मिलता है। करंज के बीजों का छिलका उतार कर साफ कर लें। इसे थूहर के पत्तों के रस की भावना दें। इसके बाद इसे धूप में सुखाकर तेल, कारांज, टेल निकाल लें। इसका प्रयोग करने से पेट के फोड़े ठीक होते हैं। करंज बीज, सोंठ तथा वचा को करंज के काढ़ा में पीसकर लगाने से पेट के फोड़े ठीक होते हैं। करंज के छिलका रहित बीज चूर्ण को सेहुंड के रस के साथ पीस लें। इसे लगाने से पेट के अंदर के फोड़े ठीक होते हैं। 5 मिली करंज के पत्ते के रस में 2 मिली चित्रक के पत्ते का रस मिला लीजिए। इसमें 500 मिग्रा मरीच चूर्ण तथा नमक मिलाकर सेवन करने से जठराग्नि दीप्त होती है तथा दस्त पर रोक लगती है। 2 ग्राम करंज के पत्र को घी या तेल में भूनकर उसमें जौ का सत्तू मिला लें। भोजन के पहले सेवन करने से बवासीर ठीक, करंज के फायदे हो जाता है। 1 ग्राम करंज की जड़ को गोमूत्र में पीस लें। इसे छाछ के साथ 3 दिनों तक पिएं। इसके अलावा 1 से 3 ग्राम बीज चूर्ण में शर्करा मिलाकर खाने से भी बवासीर में लाभ होता है। करंज के कोमल पत्तों को पीसकर बवासीर के मस्सों में लगाएं। इससे खूनी बवासीर में लाभ होता है। करंज की जड़ को पीस लें। इसका रस निकालकर भगंध्र पर लगाने से लाभ होता है। करंज के फूलों का काढ़ा बना लें। इसे 10-15 मिली की मात्रा में पीने से बार बार पेशाब करने की समस्या, मूत्रातिसार में लाभ होता है। करंज की बीज के तेल, कारांज टेल में 1-2 बूंद नींबू का रस मिला लें। इसे घाव पर लगाने से उपदंश या सिफिलिस में लाभ होता है। करंज की बीज के तेल को जोड़ों पर मालिश करने से आमवात,
गठिया में लाभ होता है। करंज फल तथा सरसों को गोमूत्र से पीसकर गुनगुना कर लें। इसका लेप करने से लकवा में लाभ होता है। खदीर, बेल, अग्निमंथ, करंज की जड़ आदि के काढ़ा लें। इसके अलावा आप करंज की जड़ को गोमूत्र से पीस सकते हैं। इसका सेचन एवं लेप करने से लकवा वाले अंग में लाभ होता है। करंज बीज तथा बहेड़ा के तेल, करंज तेल को नाक के रास्ते लेने से कुष्ठ रोग और कीड़ों के कारण होने वाली बीमारी में लाभ मिलता है। सफेद करवीर की जड़, कुटज फल, करंज फल, दारू हल्दी की छाल तथा चमेली के पत्ते को पीसकर लगाएं। इससे कुष्ठ रोग में लाभ होता है। बराबर मात्रा में कूट, करंज बीज तथा चकवड़, चक्रमर्द बीज को पीस लें। इसे लगाने से कुष्ठ रोग में लाभ, करांज के फायद होता है। करंज के पत्ते 2 ग्राम, चित्रक के पत्ते 1 ग्राम तथा काली मिर्च 1 ग्राम लें। तीनों को मिलाकर पीसकर उसमें नमक मिला लें। इसे दही के साथ खाने से कुष्ठ रोग ठीक हो। अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, केवांच एक लता है। केवांच को किवांच या कौंच भी बोला जाता है। आमतौर पर लोग केवांच को बहुत ही साधारण सी लता समझते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। केवांच एक औषधि है। केवांच का प्रयोग कई रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि औषधि के रूप में केवांच की पत्तियां, बीज, जड़, रोम आदि का उपयोग किया जाता है। आपने भी शायद केवांच या कौंच को देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि शायद आप केवांच से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी ना रखते हो। अगर वास्तव में ऐसा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवांच का उपयोग कर आप घाव को ठीक कर सकते हैं, टीबी की बीमारी में लाभ पा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुष्ठ रोग, योनि और खून से संबंधित बीमारियां, सूजन और पार्किंसन, कंपवात रोग आदि को ठीक करने के लिए भी केवांच का प्रयोग कर सकते हैं। पुराने आयुर्वेदीय ग्रंथों में केवांच के बारे में जानकारी मिलती है। केनवाच की मुख्यतः 2 प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति जो सामान्यतया जंगलों में पैदा होती है, इस पर बहुत अधिक रोए होते हैं। इसकी दूसरी प्रजाति जिसकी खेती की जाती है, वह कम रोए वाली होती है। जंगली केनवाच पर घने और भूरे रंग के बहुत अधिक रोए होते हैं। अगर यह शरीर पर लग जाए तो बहुत तेज खुजली, जलन करते हैं। इससे सूजन होने लगती है। केनवाच की फलियों के ऊपर बंदर के रोम के जैसे रोम होते हैं। इससे बंदरों को भी खुजली उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मरकटी तथा कपिकच्छू भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, आप हमारे वीडियो को कौन से जगह से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केवांच की पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से सिर दर्द से राहत मिलती है। 1 ग्राम कौंच की जड़ के चूर्ण का सेवन करें, इससे स्नायु रोग ठीक होता है। 1 से 2 ग्राम केवांच की बीज के चूर्ण को मधु तथा घी के साथ मिलाकर चाटने से सांस की बीमारी में लाभ मिलता है। बराबर मात्रा में बला, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, केवांच मूल तथा मुलेठी का पेस्ट बना लें। इसको घी में पका लें और इसकी 5 ग्राम मात्रा में मधु मिलाकर सेवन करने से शूल वाले दस्त में लाभ मिलता है। 5 से 10 ग्राम केवांच की जड़ के पेस्ट को तंडुलोदक, चावल के धोवन के साथ पिएं। इससे पेचिश ठीक होता है। केवांच की जड़ से बने क्षीर को पका लें। इसे 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से वात दोष के कारण होने वाली दस्त में लाभ होता है। केवांच के पत्ते का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से कब्ज की समस्या तथा पेट के कीड़े खत्म होते हैं। केवांच की जड़ को पीसकर पेट पर लगाने से जलोदर रोग में लाभ होता है। केवांच की जड़ का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से किडनी के विचार, पेशाब संबंधित समस्या, मूत्र रोग और हैजा में लाभ होता है। कौंच के बीजों को छाया में सुखा लें। इसे पीस लें और 5 ग्राम बीज के चूर्ण को दूध में पकाकर पिलाने से डायबिटीज में लाभ होता है। 1 किलो 2 ग्राम कौंच बीज के चूर्ण को पानी के साथ सेवन करें।
इससे मूत्र विकारों, पेशाब संबंधित रोग में लाभ होता है और शरीर स्वस्थ बनता है। केवांच की जड़ के काढ़ा से योनि को धोने तथा पिचू धारण करने से योनि संकुचित होती है तथा योनि शैथिल्य का शमन होता है। 1 से 2 ग्राम केवांच की बीजों को खाएं, इससे ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है। बराबर मात्रा में उड़द, केवांच बीज, कौच बीज, एरंड की जड़ तथा बलामूल के काढ़ा 10 से 30 मिलीलीटर लें। इसमें हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से लकवा, पक्षाघात में बहुत लाभ होता है। केवांच की जड़ तथा झिंझिणिका, झिंगना के पत्ते रस को 1 से 2 बूंद नाक में डालें। इससे ग्रीवा, बाहु, भुजा या कंधे से लेकर कोहनी तक स्कंध, कंधे रोग ठीक होते हैं। 1 माह तक नियमित केवांच की बीज के रस 10 से 20 मिलीलीटर का पान करने से अवबाहुक रोग ठीक होता है। बराबर भाग में गूलर, केवांच की जड़ तथा झिंझिणिका, झिंगना के रस में हींग मिला लें। इसकी 1 से 2 बूंद नाक में डालने से अवबाहुक रोग में लाभ होता है। केवांच के रस को पिलाने से अवबाहुक रोग मिटता है। क्रौंच के बीजों, कौच बीज की खीर बनाकर खिलाने से मासिक धर्म विकार में लाभ होता है। केवांच के पत्ते को पीसकर घाव पर लगाएं, इससे घाव जल्दी भर जाता है। 2 ग्राम कौच की बीज के चूर्ण में 1 ग्राम गोखरू की बीज का चूर्ण तथा 5 ग्राम मिश्री मिला लें। इसे दूध के साथ खाने से काम शक्ति बढ़ती है। बराबर मात्रा में केवांच बीज, गोक्षुर, अपामार्ग बीज, छिलका रहित जौ तथा उड़द को लें। इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर गाय के दूध में मिलाकर या पकाकर सेवन करें। इससे सेक्सुअल स्टेमिना में बढ़ोतरी होती है। केवांच बीज, कौच बीज तथा ताल मखाना के 2 से 4 ग्राम चूर्ण में शर्करा मिला लें। इसे तुरंत कदुआ हुआ दूध के साथ सेवन करें। इससे शुक्राणु रोग ठीक होता है। 20 से 30 मिलीलीटर उड़द के सूप में 1 से 2 ग्राम केवांच बीज का चूर्ण मिलाकर पीने से काम शक्ति बढ़ती है। 2 ग्राम कौच बीज तथा 2 ग्राम गोखरू में बराबर भाग मिश्री मिलाकर पीस लें। इसकी 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद तथा दूध के साथ खिलाने से काम शक्ति में बढ़ोतरी होती है।